आपको थायराइड के लिए बोला नहीं डॉक्टर्स ने? मेडिसिन चल रही है। देखो लिखा है, वो भी आया है, सर रिपोर्ट आपका लिख दिया है। थायराइड की मेडिसिन चल रही, मेरा पढ़ के आया है अभी। हाँ चाहिए। आपकी पत्नी संतान की वही जानकारी आ रही है, पर्चा बनाऊं या उसी बात करें? मैं तो पूरी फाइल लेके आई अपनी। हाँ 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 ठीक है ना। गलत है वो, अपने पूर्वजों की गलतियां हैं सब। नहीं भी चला तो भी यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके यूज टू हो जाएंगे। शक्ति का तो इनको बता दिया गया है। निकालिए फाइल। हुआ है आपके? अबॉर्शन नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। मैडम ने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया था IVF में, सक्सेस ही नहीं हुआ। ये हमने दूसरी बात बता, पहली बार हमने जगह चेकिंग करवाया था, वो सक्सेस हुआ था पर ग्रोथ नहीं हुई थी 2021 में। फिर हमने इसका नेचुरल किया, नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने बताया कि अंदर सूजन है, सूजन की वजह से कंसीव नहीं हो सकता। मेरे को PCOD है। लिखा है। अच्छा है, पढ़िए। मैडम ने बोला IVF ही होगा क्योंकि मेडिसिन अभी मैंने पहले पर्चा लिख लिया, बाद में आपसे फाइल मांगी। हाँ बस सक्सेस हो जाए मेरा। हमने इतना PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इतना हमने पैसा लगा दिया, बस हमको सक्सेस चाहिए, कहीं से भी चाहिए। अभी हम मैडम ने दवाई दिया, फिर अप्रैल में मेरा तीसरा होने वाला है। अच्छा, अप्रैल में ही करेंगे, तो मैं सोच रही थी बस यहाँ से आशीर्वाद लग जाए मेरे को। इनको पता नहीं था, एक इनका ऐसे ही वो सोचे कि उन्होंने वो हुआ, परंतु वो छोटा सा अबॉर्शन था, उनको लगा कि माहवारी थी करके। बीच में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बताइए। मेरे को काफी मतलब हैवी हुआ, मैं इनसे बोली भी आके। ब्लीडिंग हेवी हुई थी। हाँ कुछ मतलब लिखा है काफी वही। बड़ा क्लॉट था, काफ़ी बड़ा क्लॉट, वही अबॉर्शन था, वही तो आया बोला है। कि यार कुछ अलग सा था मेरे साथ। अच्छा अबॉर्शन था वो तो शक्ति की वजह से नहीं हो रहा है। उसमें क्या हुआ था, मैडम ने मेडिसिन लिखी थी, वो मेडिसिन हमने भूल गए थे लेना। वो 1 ही महीने का टाइम था। फिर हम लोग 1 महीने बाद गए तो मैडम ने बोला मेडिसिन उसी टाइम का हुआ हो गया ये। वही वो रुका नहीं वो। हाँ तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, वो तो होने ही नहीं देगा क्योंकि शक्ति है ना। सोनोग्राफी का रिपोर्ट चाहिए मुझे। मैडम ने जब ट्रांसफर किया था तो बोली कि होगा, क्योंकि एम्ब्रियो A ग्रेड से बने थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैडम ने बोला था कि चांस पूरे हैं होने के, लेकिन सक्सेस ही नहीं हुआ। मान लीजिए गुरु जी, मेंटल फाइनेंशियल दोनों हम लोग बहुत परेशान हैं। सारा पैसा इसी में लगा दिया, घर पे अकेला सबसे बड़ी समस्या। सिंगल बहू। तो पर आप IVF के लिए मतलब आपने जब प्रयास किया है? बहुत किया, शादी को 7 साल हो गए, काफ़ी टाइम हमने प्रयास किया। इतना प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी नहीं होता है, कम होना चाहिए ये। 2.5 तक होना चाहिए रेंज। अगर 2.5 से इंक्रीज रहता है, आपको थायराइड के लिए बोला नहीं डॉक्टर्स ने? थायराइड की मेडिसिन चल रही है। देखो लिखा है, वो भी आया है, सर रिपोर्ट आपका लिख दिया है। थायराइड की मेडिसिन चल रही, मेरा पढ़ के आया है अभी। हाँ पहले नहीं था थायराइड, अभी जब से मेरी मेडिसिन 2 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैडम ने टाइम रोक के रखा है क्योंकि मेरे अंदर की सूजन कम होने के लिए, अनबैलेंस की वजह से। एडेनोमायोसिस है इनको। PCOD है। TSH रेज्ड है, ये पुरु का रिपोर्ट था वो। भौतिकवाद वो तो क्या, वो शक्ति से भौतिक में करा दिया। अब ये सब एडिनोमायोसिस वगैरह वगैरह जो भी करवाया है, ये देखिए कैसा फ्लक्चुएट हो रहा है। पहले इनको लेपन कराइए, विभूति ले जाकर उसको ऊपर में जस्ट पेट के ऊपर लगाइए आप, और कुछ नहीं, क्योंकि पराशक्तियाँ रहती हैं। और आपको जीव देते हैं तो उसको घर में ले आकर नारियल को रखना है जी। आप सारे उपाय बताइए गुरु जी, मैं सारे उपाय करूँ। यहाँ पे उपाय नहीं होते, यहाँ पे सब पराशक्ति का है। पूजा बता
बताइए, मैं सारी पूजा करूँगी जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा गुरुजी। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। प्रदोष भी मेरे हम लोग की पूजा कराते पंडित ऐसे ही घर के, उन्होंने मेरे को प्रदोष बताया। प्रदोष में जला रखी 1 साल बिना पानी के, उसके अभिषेक करती हूँ बरांसी बाबा नहीं भोलेनाथ नहीं, का। उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं रहती। अच्छा, प्रदोष का आवश्यकता नहीं है? पराशक्ति है ना, ब्रह्म है आपके इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ और अलग नहीं है। ये जितना पर्चे में लिखा है उतना ही है आपको, हाँ, इससे ज़्यादा अतिरिक्त तो है नहीं। मैं ढूंढ रही थी। मतलब कोई शक्ति उक्ति नहीं है मेरे अंदर ना? शक्ति इनकी है, उसी से सब हो रहा है। उसी वो जो है वही संतान जन्म नहीं होने दे रहे हैं और वही सारा दिक्कत कर रहे हैं। अभी आपका एक्चुअल में कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे गर्भ धारण ना हो, ऐसा कोई इशू खुद बोला था कि बहुत अच्छा हुआ है। सब सही है, क्यों? परंतु कुछ ना कुछ ऐसा कारण निकाल देंगे। अभी समझो एडिनोमाइसिस अगर ट्रीट कर दिए तो फेलोपियन ट्यूब में वो दिक्कत खड़ी कर देंगे। यहाँ पीसीओडी ठीक कर दिए तो थायराइड में दिक्कत कर रहे हैं। ये इधर का उधर, उधर का इधर नचा रहे क्योंकि से। पराशक्तियों के लिए ये सब बहुत आसान चीज़ होती है। अब इसीलिए जो है अपने पास आते हैं लोग, कितनी भी बुरी बीमारी रहे, पर उसमें थोड़े से अब बच्चे आते हैं जो 15-15 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे आते हैं 2-3 दिन में उनका सही हो जाता, चीज़ सही होना शुरू हो जाता है। इनके यहाँ क्या है? ब्रह्म पिशाच है। इनके यहाँ जो ब्रह्म है, पूरे गांव के लोग पूछते हैं इनके यहाँ। एक ब्रह्म और कोई घर के भी है क्या? घर के नहीं। तो इनके यहाँ हर पूर्णमासी की खिचड़ी निकाली जाती है, बहुत पूरा गांव पूछता है उनको। जैसे शादी होती है ना एक घर में मंडप, तो उनके यहाँ भी मंडप बढ़ता है। वही वही ये जितने ब्रह्म हैं जो पूजित हैं उनको ले जाकर हरसु ब्रह्म। हरसु बाबा, पता है चैनपुर? आप लोग कहाँ के हो नेटिव? हम लोग मैहर के हैं। हाँ, जितनी पता होगा। वाराणसी के पास में जो है चैनपुर नाम का बिहार में गांव है, कैमूर जिला। हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव का स्थान वहाँ पे है। तो वहाँ पे 100 रुपये की पिंडी मिलती है, डालते हैं वो लोग। वहाँ ले जाकर जो आपके ब्रह्म बाबा हैं उनको वहाँ स्थापित कर दीजिए। तो हम तो लोग वो यहाँ विंध्याचल के मोहन ब्रह्म वगैरह है ना, वो तो उन्हीं के तो है शिष्य। इनको पता है। मोहन ब्रह्म पता है आपको, मिर्जापुर वाले? हम लोग यहाँ तो ब्रह्म को मान लीजिए सब कुछ मानते हैं। वही तो वो वहाँ दिक्कत पे है, है। यही तो अहंकार फिर होता है। से आगे गए नहीं, इस तरफ ज़्यादा मेरे साथ अच्छा, शायद विंध्याचल तो मिर्जापुर में ही है। तो गया नहीं मैं माता आप कैसे उपाय बताइए गुरुजी, हम लोग घर बैठे ऐसा कर लें कि हमारा काम सबसे जो ब्रह्म को ठीक है, जैसा वो जहाँ पे स्थान रहे, स्थायी रहे, पर हमको नुकसान ना दें। आप पूजना बंद करिए फिर उनको। मैं उनके नाम से डेली दीपक लगाती हूँ, बता रही नहीं, हूँ ये सब नहीं करना। सुबह शाम घी का दीपक लगाती हूँ। घर में इतनी दिक्कत चल रही है, ये सब पिशाच योनियों में है। कोई भी पूजा ले रहा है ना अगर अनायास का, तो पिशाच योनि। अब वहाँ पे भी जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, हरसु बाबा के यहाँ पे बाबा वहाँ पे पूजा नहीं लेते हैं, परंतु वहाँ के ब्राह्मण लोग बच्चे अपना चलाने के लिए किसी अन्य ब्रह्म को बुला के वहाँ पे काम करवा रहे हैं। बाबा हमारे नहीं लेते। भुगतान करते हैं यूट्यूब में, ऑनलाइन खूब पूजा पाठ करवाते हैं। कहीं 100 रुपये देते हैं, कहीं वो करते हैं। ऐसा नहीं। अभी माता के लिए कल ही मैं आप प्रयागराज में माता के जो मंदिर है, कल मैंने 5 चढ़वाया ऑनलाइन जो भक्ति फीड चलता है। ये थोड़ा पूजा पाठ देवी का जो है ना, देखो जो ऐसे कोई भी मंदिर ब्रांच खोल के बैठ जाए वहाँ मंदिर नहीं हो जाता। या तो देवी सिद्ध होनी चाहिए या तो पूर्व में सिद्ध हुई हुई रहनी चाहिए। जैसे देवी का जो स्थान है, जो महामाया है, इनका स्थान कामाख्या है, कोल्हापुर है, महाकाली है और मैहर है। मैहर माँ। यही स्थान है इनके, और कोई अन्य स्थान नहीं है। यहाँ पे देवी परासिद्ध है, अन्य और कहीं पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। कोई भी बोले, देवी के उपासक कई हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, साधक हजारों हो सकते हैं, पर सिद्ध एक बार में एक ही जगह रहेगी। तो अब यहाँ पे सिद्ध है, इसका मतलब जब तक हम दोनों शरीर में हैं तब तक देवी इस ब्रह्मांड में कहीं और प्रकट नहीं होगी। ये तय चीज़ है। जब हम चले जाएंगे फिर देवी की इच्छा हुई, कभी कोई साधक अच्छा मिला, वो प्रकट हो, वो अलग चीज़ है। परंतु जब तक हम लोग शरीर में हैं तब तक किसी अन्य के ऊपर देवी सिद्ध नहीं होंगी। तो कोई बोले कि त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, कोई नहीं है। त्रिपुर सुंदरी के 4 मंदिर हैं, देवी कामाख्या उनकी उग्रा है और 3 सौम्याओं का मंदिर है उनका। तो बस इतने ही, इससे ज़्यादा कोई भी कहीं पे भी त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बिठा ले, बोले ये पराम्बा वो पराम्बा, तो पराम्बा ऐसे नहीं बैठ जाती। प्रयागराज का देखा है तो मैं उससे भक्ति में गुरुजी आप ये सब साधक लोग हैं, इनको करना नहीं चाहिए। जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तब तक बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अब आप वहाँ पे कुछ भी कर लो, उससे क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब साधक ही और देवता का कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वहाँ पे क्रियाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। हम लोग यहाँ तो मानते हैं कि ब्रह्म बाबा ही सब कुछ करते। मेरी सासू माँ तो बहुत वहाँ बदना करती है कि मेरे घर में ऐसा हुआ ये तो भंडारा कराऊंगी। अपने क्षेत्रों में ये गलती है।
क्योंकि हमने देवता पूजने बंद कर दिए, अभी वही बताया ना, देवता को देवता की पद्धति से पूजना बंद कर दिया, तो इसके कारण देवताओं की जगह पे सब नकारात्मक चीज़ें आ गई। अब ब्रह्म मतलब होते क्या हैं? ब्राह्मण जो मृत हुए हैं वो वही हैं, वो कोई देवता नहीं है, पूर्वज ही है। पूर्वज हैं सब, किसी न किसी के पूर्वज हैं। और इनमें कैटेगरी होती है, योनियाँ होती है इन लोगों में। अब उसमें से आप जो भी ब्रह्म पूज रहे हो, आपके यहाँ पे जो पूजित है ये ब्रह्म पिशाच है, इनके ऊपर ब्रह्म प्रेत होते हैं, उनके ऊपर अन्य और ब्रह्म होते हैं। कुल के देवी देवता होते हैं, उनके हम लोग हर साल पूजाई करते हैं। कुल की केवल देवी होती है, कुल देवता नाम का भी कोई चीज़ नहीं होता है। ये भी हमारे यहाँ पे भ्रांति है। जैसे बहुत जगह बोलते हैं कि कुल देवता में ये शिव हैं, फिर शिव जी को पूज रहे तो भी ठीक है, परंतु उसके नीचे उतर आएंगे, कोई भी भैरव पिशाच को बोलेंगे कुल देवता है, कोई बोलता है कि वाघ वाला मेरा कुल देवता है, कोई बोलता है घोड़े वाला मेरा कुल देवता है। ऐसा नहीं होता, भैरव मेरा कुल देवता है, नहीं होता ऐसा। क्योंकि 9 साल की कन्या होती है, उसका कोई पति नहीं होता है। अच्छा है। कन्या को क्या जरूरत है पति को? इतनी बड़ी होती है दुर्गा देवी, सुंदर सी एकदम से। कोई मतलब ये सब मनगढ़ंत सारे बनाए गए बिना मतलब। मतलब गुरुजी, मैं ब्रह्म बाबा को हम लोग पूजना बंद कर बिल्कुल बंद करना है। हम किसकी पूजा करें तो हमारा कर सिद्ध होगा? सिर्फ महादेव, मैया। विंध्यवासिनी आपकी और मैयर, विंध्यवासिनी आपकी कुल देवी हैं, उनका करिए। मैयर देवी आपकी मैया देवी भी वो तो साक्षात हम लोग कर का रही वो है, शारदा मैया। मैया माँ शारदा की विंध्यवासिनी यूपी वाली विंध्यवासिनी, मिर्जापुर वाली, वो हम लोग की कुल देवी हैं। वो आपकी कुल देवी और मैयर देवी की उपासना करिए, क्योंकि आप उनके क्षेत्र में रह रहे हो। और देवी कामाख्या को पूजिए इष्टा के रूप में, हाँ, और महादेव। महादेव को पूजिए, बस बस मेरा कर सिद्ध हो जाएगा। 100% होगा, क्यों नहीं होगा। बस ब्रह्म का करिएगा मत, है ना। बिल्कुल नहीं। हवन भी हम लोग बंद कर दें क्या? सब बंद करना है, कुछ नहीं करना उनका। और अगर कभी भी परेशानी होती है सीधा हरसू बाबा का नाम लीजिए। सोमवार को मैं व्रत रहती हूँ, पूजा करती हूँ, तो हवन करती हूँ, तो वो तो बंद नहीं करना ना, हवन वगैरह। किसका हवन करते हो आप? जैसे महादेव का करती हूँ, करिए, महादेव कोई को कर दिक्कत सकते नहीं। हैं, विष्णु जितने देवी देवता हैं सब वो सब बस सही। देवी देवता का ही, अवतारों का नहीं करना। अवतारों को नहीं डालना। ठीक है, विष्णु जी, ठीक है। इनका हवन तो घर पे कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल, इनका बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। गुरु जी के नाम है हर्ष हर्षु हर्षु ब्रह्म, हरसू ब्रह्म, आप देखोगे बहुत सभी सारा ब्रह्मों आ के ब्रह्मों के ऊपर ब्रह्मदेव होते हैं। जो आपके यहाँ पे ब्रह्म है ना, वो किसी ब्रह्मदेव के अधीन आता होगा। जितने भी ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव हैं, ये सब मेरे पूज्य सदगुरुदेव के अधीन आते हैं, जी। ठीक है। और मेरे पूज्य सदगुरुदेव ब्रह्मा जी के अधीन आते हैं। तो कोई भी ब्रह्म रहेगा जिसके घर में बाबा की शक्ति बैठती है, उसके यहाँ पर ब्रह्म का कोई तकलीफ नहीं होता है। तो आप अच्छे से ब्रह्म को पूरी तरह से छोड़िए और देवी की शरणागति पकड़िए बस। आज से शरणागत में बस मेरा कार्य सिद्ध हो।